ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी भगवत भक्तों को मेरा ओम नमो नारायण। आज 26 जुलाई शनिवार, आज पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। आज हम पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो श्री पद्मिनी एकादशी ये अनंत पुण्य फल देने वाली है। एकादशी की व्रत कथाएं ये भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में आती हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर इसी एकादशी व्रत कथाओं की श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझे सुनाया। कृपया करके अधिक मास में आने वाली एकादशी के बारे में भी मुझे बताइए। शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में हे कृपानिधान हमें बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी और इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 मास में 24 एकादशियां होती है, परंतु जब अधिक मास आता है तब उस वर्ष इन एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में जो 2 एकादशियां होती है उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ अथवा चावल आदि का भोजन करें, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो। सूर्य उदय होने से पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। पूर्व काल में त्रेता युग में है
नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हुए। उन राजा के 1000 परम सुंदर स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्यभार तथा वंशावली को आगे बढ़ा सके। राजा ने पुत्र प्राप्ति के अनेकों उपाय किए, अनेकों यज्ञ किए, अनेकों औषधियाँ की, अनेकों उपचार किए, परंतु वो सभी उपचार, सभी औषधियाँ, वो सब निरर्थक गए। पितृ सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि राजा के उपचार में हार गए। तब राजा ने सर्व फल प्राप्त करने हेतु तपस्या करने का निश्चय किया। राजा के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी नाम वाली थी, वह राजा के साथ वन जाने को तैयार हुई। दोनों अपने मंत्री को राजभार सौंपकर राजसी भेष त्याग कर श्री नर नारायण का वास जहाँ है उस बद्रिकाश्रम के गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से सती अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण भगवान श्री पुरुषोत्तम का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्रदान करेंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उस एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि में जागरण करके द्वादशी के दिन उस एकादशी व्रत का पारण किया। व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें पुत्र प्रदान किया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम बलवान था। उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान ना था, कोई शूरवीर ना था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को जाते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन वही राजा है जो अनेक समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त करने के पश्चात जब वो अहंकार से ग्रसित हो गए, तब उनका वध करने के लिए भगवान को परशुराम के रूप में अवतार लेना पड़ा और कार्तवीर्य अर्जुन का वध करना पड़ा। बोलिए श्री भगवान कृष्णचंद्र देव की जय। श्री हरि ओम शरणम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।